सभी झारखंड वासियों का स्वागत है आपके एक और न्यू वीडियो। ठीक है, दास गुरु यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आज का वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है क्लास 12 के लिए जो आप सभी का वीकली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, क्लास 12 के लिए जो आप सभी का वीकली टेस्ट होने वाला है आज, यानी कि 28 सितंबर। ठीक है, 28 सितंबर को। तो उसमें महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न ठीक है हम लोग लेकर आ चुके हैं। देखिए आप लोग का जो कि है क्लास 12 का हिस्ट्री के विषय में, जो कि आज प्रोजेक्टोरियल के तहत जनरल स्कूल में वीकली टेस्ट होगा। ठीक, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या रहने वाले हैं फटाफट हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए पहला देखिए, आपसे का पहला प्रश्न क्या रहेगा उसको यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता कौन थे? तो एक चीनी यात्री, ठीक है, एक अरब यात्री, एक यूरोपीय यात्री, एक भारतीय यात्री। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अरब यात्री। ठीक है, कौन थे? एक अरब यात्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में देखिए यहाँ पे किस यात्री ने रिहाल नामक पुस्तक लिखी? ठीक है, किस यात्री ने रिहाल नामक पुस्तक लिखी? तो प्रश्न संख्या 2 में हम लोग का प्रश्न देखिए यहाँ पे ऑप्शन है अल बिरूनी, ठीक है, अल बिरूनी, इवान बतूनी, इवान बतूता, उसका देखिए मार्क पोलो, फ्रांस वर्नियल, ठीक है, फ्रांस वर्नियल। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इवन, ठीक है, इवन बतूता, इवन बतूता। चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखिए प्रश्न 3 हम लोग यहाँ पे पूछा गया है ठीक है, अल अल बिरूनी ने भारत का दौरा किस शासक के शासनकाल में किया था? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं अकबर, अशोक, महमूद, ठीक है, अकबर, अशोक, महमूद गजनवी, ठीक है, उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद, ठीक है, महमूद गजनी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में देखिए यहाँ पे हम लोग का मार्को, ठीक है, मार्क पोलो किस देश का था? तो देखिए यहाँ पे है फ्रांस, इटली, स्पेन और पुर्तगाल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इटली। ठीक है, इटली हो जाएगा इसका राइट आंसर। इटली का था, किस देश शासन का था? ठीक है, किस देश का था? तो इटली का था। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। यहाँ पे पूछ रहा है इवन बतूता की यात्रियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो व्यापार, शिक्षा, धार्मिक तीर्थ यात्रा, ठीक है, या फिर उन्वेषण। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन का जो 4 विकल्प, इसमें से सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक तीर्थ यात्रा। ठीक, धार्मिक तीर्थ यात्रा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पे देखिए अलबार संत मुख्यतः किस देवता की पूजा करते थे? ठीक है, तो शिव, विष्णु, ब्रह्मा, ठीक है, या फिर गणेश। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु। ठीक है, किसी का? तो विष्णु जी का पूजा करते थे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। यहाँ पे है कबीर किस धार्मिक, ठीक है, कबीर किस धार्मिक परंपरा में एक प्रमुख व्यक्ति थे? ठीक है, परंपरा में एक प्रमुख व्यक्ति थे। तो हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, उसको देखिए भक्त आंदोलन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा भक्त आंदोलन। ठीक है, भक्त आंदोलन की। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। यहाँ पे देखिए कौन सा विचार भक्त और सूफी परंपरा में साझा है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या गया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या गया है कि 21वाद, ठीक है, 21वाद, कर्मकांड, सामाजिक असमानता, जाति व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 21वाद। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ 9 नंबर का। यहाँ पे देखिए सूफीवाद में खानकाह क्या होता है? एक धार्मिक स्थल, ठीक है, एक प्रमुख संत, एक शिक्षण संस्था, या फिर एक शिष्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक धार्मिक स्थल। ठीक है, एक धार्मिक स्थल होता है। चलिए प्रश्न संख्या 10 को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 में हम लोग का पूछा गया किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो अब्दुल फजल, ठीक है, अल बुरीनी, उसके बाद इब्न बतूता, या फिर फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। जो कि इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल बिरूनी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 11 नंबर में देखिए क्या पूछा गया।
यहाँ पे देखिए, अल बिरूनी ने किस पुस्तक को अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृति माना और इसमें उन्होंने किस विषय पर विस्तार से लिखा? तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कि यहाँ पे देखिए, अल बिरूनी ने किताब उल हिंद को अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृति माना जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति, भूगोल और समाज के विषय में विस्तार से लिखा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। यहाँ पे सूफीवाद की मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए सूफीवाद की मुख्य विशेषताएं, ठीक है, यहाँ पे देखिए, इक्कीसवार, ठीक है, प्रेम और मानवता का संदेश, ध्यान और साधना, गुरु शिष्य परंपरा, समाज के प्रति सहानुभूति, ये सब जो कि है सूफीवाद की मुख्य विशेषताएं थी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है कि सती प्रथा के बारे में, ठीक है, सती प्रथा के बारे में बर्नियर ने क्या जानकारी दी? ठीक है, क्या जानकारी दी? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में लिखा कि यह एक प्रथा थी जिसने विधवाएं अपने पतियों की मृत्यु के बाद, ठीक है, उनकी चिता पर आत्महत्या करती थी। उन्होंने इसे एक अत्यंत कठोर परंपरा बताया और कहा कि यह समाज में महिलाओं की स्थिति को कमजोर करता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर का देखिए हम लोग का पूछा है, बाबा गुरु नानक के, ठीक है, बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। इन उपदेशों का किस तरह प्रचारण हुआ? तो देखिए यहाँ पे है, बाबा गुरु नानक के मुख्य उपदेश थे, यहाँ पे देखिए, एकेश्वरवाद, ठीक है, एकेश्वरवाद, सेवा और भलाई, समानता और जातिवाद का विरोध, ठीक है, नाम स्मरण और भक्ति, ये सब हो जाएंगे। चलिए उसके बाद देखिए, इन उपदेशों का प्रचार गुरु नानक के अनुयायियों द्वारा, ठीक है, अनुयायियों द्वारा शिक्षा, कीर्तन और संगत के माध्यम से किया गया। उन्हें लंगर की प्रथा भी गुरु की, ठीक है, उन्होंने लंगर की प्रथा भी शुरू की जिससे समाज में समानता का संदेश फैलाया गया, ठीक है, फैलाया गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने 15वें नंबर के प्रश्न को। यहाँ पे देखिए, जाति व्यवस्था के संबंध में ठीक है, अल बिरूनी की व्याख्या पर चर्चा कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का जो कि उत्तर दिया गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे, अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता के रूप में देखा। उन्होंने जातियों की सामाजिक संरचना, उनके अधिकार और कर्तव्यों का विस्तृत अध्ययन किया। उनके अनुसार जाति व्यवस्था में समाज में विभिन्न वर्गों के बीच अंतर पैदा किया जिससे सामाजिक असमानता बढ़ी। उन्होंने यह भी देखा कि यह व्यवस्था धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता से प्रभावित थी, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोग का 15 नंबर का उत्तर। चलिए 16 नंबर का भी हम लोग देख लेते हैं प्रश्न फटाफट से। यहाँ पे देखिए, सूफी धर्म के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों, ठीक है, आचारों की, ठीक है, कि यहाँ पे देखिए थोड़ा पीछे की व्याख्या, ठीक है, यहाँ पे व्याख्या करें। तो व्याख्या करने को क्या रहा है? तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर कुछ इस प्रकार का हो जाएगा कि सूफी धर्म के मुख्य धार्मिक विश्वासों में ठीक है, एकेश्वरवाद, प्रेम और मानवता, ठीक है, मानवता और का सिद्धांत और व्यक्तिगत अनुभव पर जोर दिया जाता है। सूफी साधव ध्यान, जिक्र और प्रेम गीतों के माध्यम से ईश्वर के, ठीक है, निकटता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उनके विचार आचारों में समाज सेवा, समर्पण और गुरु की शिक्षाओं का पालन करना शामिल है। तो ये हो जाएगा 16 नंबर का उत्तर, ठीक है। बस इसके बाद इधर कुछ बचा नहीं है। तो आई होप को वीडियो अच्छा लगा होगा। 16 के 16 जो कि महत्वपूर्ण जो कि है, मैंने आप लोग को प्रोजेक्ट क्लियर करके प्लीज पूछ जाएंगे प्रश्न आपसे करवा दिए, ठीक है। सही का सही प्रश्न महत्वपूर्ण याद कर लीजिएगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देख लीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।